और आखिरी खबर जो आ रही है छतरपुर से आ रही है, जहां पर छतरपुर कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने रक्षाबंधन पर्व पर जिला चिकित्सालय परिसर में संचालित दर्शना वृद्धाश्रम व देर रोड पर निर्वाणा फाउंडेशन में पहुंचकर वृद्धजन, दिव्यांग, मानसिक रूप से दिव्यांग और अनाथ बच्चों के बीच मनाया। इस अवसर पर कलेक्टर ने सभी को मिठाइयां भेंट की। वहीं बहनों ने कलेक्टर पार्थ जायसवाल को राखी बांधी। इस दौरान कलेक्टर जायसवाल ने सिविल सर्जन को वृद्धाश्रम में हर महीने नेत्र जांच शिविर लगाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने वृद्धजनों से उनकी कुशलता, बेहतर स्वास्थ्य और हालचाल के बारे में पूछा एवं समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण होने की जानकारी ली। कलेक्टर ने सभी से अपील करते हुए कहा है कि अपने बुजुर्ग माता पिता को घर से निराश्रित ना छोड़ें, उनका घर पर पूरा ख्याल रखें। आपको बता दें, जो खबर थी छतरपुर से आ रही थी, जहां पर आपको बता दें कि छतरपुर में मिठाइयां भेंट कर जो है स्वास्थ्य और कुशलता के बारे में जानकारी दी। आपको बता दें कि छतरपुर कलेक्टर ने दिव्यांग और वृद्धजनों के बीच पहुंचकर रक्षाबंधन का ये त्योहार बनाया है। वहीं इसी कड़ी में उन्होंने ये भी कहा है कि कलेक्टर ने यह भी कहा है, आपको बता दें कि सभी से उन्होंने अपील करते हुए कहा कि अपने बुजुर्ग माता पिता को घर से ना छोड़े, वही उनका घर पर पूरा ख्याल रखे। एसडीएम अखिल राठौर, सिविल सर्जन डॉक्टर जीएल अहिरवार और महिला एवं बाल विकास विभाग से अरुण प्रताप सिंह अन्य सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। जिस पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ छतरपुर से विकास दीक्षित जुड़ चुके हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए विकास, छतरपुर में कलेक्टर ने दिव्यांगों और वृद्धजनों के बीच पहुंचकर जो है रक्षाबंधन का यह त्योहार बनाया है, इस पर क्या कुछ कहना है आपका? जी मैडम, सबसे पहले तो आपको और अपने दर्शकों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी आपको भी। मैं आपको बताना चाहूंगा ऋचा जी कि जो शासकीय हॉस्पिटल छतरपुर में है उसमें एक दर्शना एनजीओ के माध्यम से जो है वृद्धाश्रम चलता है। वैसे तो वो प्रशासन का भी उसमें 85% वो रहता है। 85% की जो राशि है प्रशासन के द्वारा जारी की जाती है, जो बाकी 15% की है वो दर्शना की जो समिति है उसके द्वारा पे किया जाता है। उसका नियम ये है कि लगभग 65 वर्ष से ऊपर जो वृद्ध हैं उनको उसमें रखा जाता है, और 65 के ऊपर जो भी वृद्ध गण है और निराश्रित है, मतलब उनके आगे या पीछे कोई नहीं है या गरीब परिवार से है, ऐसे लोगों को वहां रखा जाता है। तो आज हमारे जो नवागत कलेक्टर हैं पार्थ जायसवाल, उन्होंने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए उन वृद्ध आश्रम जाकर उनका हालचाल जाना और वृद्धों का हालचाल, स्वास्थ्य और उनसे वार्तालाप की। और वहाँ जो वृद्ध जन है, उन जो युवतियां, बूढ़ी माएँ हैं, उन्होंने जो है कलेक्टर महोदय जी को राखी बांधी और मिठाइयां खवाई, तिलक किया। और कलेक्टर महोदय निर्वाणा फाउंडेशन जीवन की जो शुरुआत ममता धाम है वहां पर बच्चों से जाकर मिले, छोटे बच्चों के साथ मिलकर के उनके द्वारा जो है रक्षाबंधन पर्व की शुभकामनाएं दी गई और उनसे भी राखी बंधवाई गई। मैं तो कहूंगा कि जो हमारे नवागत पार्थ जायसवाल कलेक्टर महोदय हैं, उन्होंने एक पहल की है कि मतलब उन्होंने एक बहुत बड़ा दिल, आप और हम सब जो भी लोग हैं वो सब अपने घर जाते हैं, रक्षाबंधन मनाते हैं, लेकिन जो हमारे कलेक्टर महोदय हैं अपने जिले को ही, अपने कार्यस्थल को ही अपना घर मानते हुए उन्होंने वृद्धाश्रम जाकर के वृद्धों से और बच्चों से जाकर मिले हैं और उनसे रक्षाबंधन की उन्हें शुभकामनाएं देकर उनसे राखी बंधवाई है। तो ये एक बहुत बड़ी पहल है, ये एक बहुत बड़ा दिल दिखाया है उन्होंने। जी रितिका जी। विकास जी, आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से तस्वीरें जो है देखने को मिली और कितना क्या उत्साह देखने को मिल रहा है त्योहार को लेकर छतरपुर में? बिल्कुल, त्योहार को लेकर जो है जगह पर, वैसे तो सभी जगह रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है पूरे मध्य प्रदेश में, देश में, विदेश में भी जो है। हमारे यहाँ छतरपुर जिला में जो है लगातार देखने को मिल रही है कि अच्छी मिठाइयों की बड़ी बड़ी दुकानें हैं, लाइनें हैं और बहुत शोरगुल है। पूरी गलियारों में जो है लोगों का आना जाना लगा है। भाई बहनें जो है अपने भाइयों को राखी बांधने जा रही हैं और उसी क्रम में हमारे कलेक्टर महोदय ने जो है वृद्धाश्रम जाकर वृद्धों से जो है राखी बंधवाई है और वृद्धों को शुभकामनाएं दी है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो ये दर्शना एनजीओ है या जिसमें ये वृद्धाश्रम चलता है शासकीय हॉस्पिटल में, उसकी क्षमता 25 है
25 लोग रह सकते हैं उसमें, और उम्र का एक क्राइटेरिया है कि जो 60 से ऊपर होंगे उन्हीं को उसमें रखा जाता है। और निराश्रित मतलब जिसका कोई नहीं होता है उसका वो आश्रम में जो है लोगों को रखते हैं। जैसे कोई कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं कि जो उनके बच्चे होते हैं अपने माता पिता को नहीं रखना चाहते हैं, नहीं रखते, या कोई घरेलू ऐसी समस्या होती है, तो ऐसे जो है निराश्रितों को, वृद्धों को जो है उस हॉस्पिटल में रखा जाता है, ऐसे दिव्याश्रम में, उस आश्रम में जो है रखा जाता है। और इसमें हमारी GL अहिरवार जी से बात भी की गई, तो जो मेडिकल ऑफिसर हैं उनके द्वारा बताया गया कि वैसे तो हम लोग जो है वृद्धों की पूरी जो है देखभाल करते हैं स्वास्थ्य को लेकर, लेकिन कलेक्टर महोदय के जो है हमारे लिए सशक्त निर्देश कलेक्टर महोदय ने दिए हैं कि किसी भी तरह की कोई समस्या इन वृद्धों को स्वास्थ्य से लेकर नहीं आनी चाहिए। तो उनके द्वारा ऐसे हमें निर्देश दिए गए हैं, तो हम प्रतिपालन करेंगे, करते हैं और आगे भी करेंगे। और ये दर्शना NGO के जो राजेश गुप्ता जी हैं, कोषाध्यक्ष हैं, उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने जो है पूरी ये NGO के बारे में और वृद्धों के बारे में कितना क्राइटेरिया है, कितने लोग रह सकते हैं, कितना उम्र है, ये सारी चीजों की जानकारी राजेश गुप्ता जी द्वारा दी गई है। जी वही इस दौरान जो है महीने में नेत्र शिविर लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं, इस बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल कलेक्टर महोदय ने निर्देश दिया है कि जो नेत्र शिविर है, चूंकि नेत्र शिविर इसलिए लगवाने की बात कही गई है कि जो वृद्धजन होते हैं, कुछ ऐसे वृद्धजन होते हैं कि जिनके बच्चे जो है महंगाई के दौर पे उनका खर्चा वहन नहीं कर पाते हैं, बाहर जाके ऑपरेट नहीं करवा पाते हैं, तो नेत्र शिविर के माध्यम से जो बाहर के डॉक्टर हैं, जैसे चित्रकूट एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में नेत्र चिकित्सालय है, वहाँ के डॉक्टर आते हैं और देखते हैं। देखने के बाद जो भी जैसी स्थितियां उत्पन्न होती है, अगर छोटा मोटा है, चश्मे की जरूरत है, तो उन नेत्र शिविरों में जो है डॉक्टरों के द्वारा चश्मा लगाया जाता है। कई ऐसे जो है मध्य प्रदेश में हमारे नेत्र चिकित्सालय हैं और नेत्र शिविर लगाए जाते हैं। कई जो है जो लोग होते हैं उनके द्वारा भी लगाए जाते हैं, कई ऐसी कंपनियां हैं उनके द्वारा भी लगाए जाते हैं। तो कलेक्टर महोदय ने भी एक बहुत अच्छी पहल स्टार्ट की है। उन्होंने नेत्र शिविर रखने का एक घोषणा ना कहें तो लागू बोला है कि हर महीने जो है नेत्र शिविर लगवाया जाए। उससे जो है हमारे यहाँ के जो वृद्धजन है या जो नेत्र से हीन है, परेशान है, थोड़ा सा नेत्रों में प्रॉब्लम है, उनकी जो है बहुत सुविधाएं मिलेगी उससे। और जो बाहर से जैसे चिकित्सालय जो चित्रकूट है वहां से डॉक्टर आते हैं, अगर उनको लगता है कि इनका ऑपरेट करना है या इन्हें कोई परेशानी है तो वो वहीं पर बुलाते हैं, वहां पे लोग जाते हैं। तो निश्चित तौर पे हमारे यहाँ की छतरपुर जिला के जो रहवासी हैं, जो वृद्धजन है या नेत्र से जिनको परेशानी है, तो नेत्र का सेवन लगने से जो है उनको बहुत सुविधाएं मिलेंगी। जी विकास, तो आपको बता दें जो खबर सामने आ रही थी वह छतरपुर से आ रही थी, जहां पर छतरपुर कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने रक्षाबंधन पर्व पर जिला चिकित्सालय परिसर में संचालित दर्शना वृद्धाश्रम वहदेर रोड पर निर्वाणा फाउंडेशन में पहुंचकर वृद्धजन, दिव्यांग, मानसिक रूप से दिव्यांग और अनाथ बच्चों के बीच जो है रक्षाबंधन का पर्व मनाया। इस अवसर पर कलेक्टर ने सभी को मिठाइयां भेंट की, वहीं बहनों ने कलेक्टर पार्थ जायसवाल को राखी बांधी। हमारे सभी संवाददाताओं का शुक्रिया। तो यह थी 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। फिलहाल 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में इतना ही। आप खबरों के लिए देखते रहिए ACN भारत।